वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट मीन्स दैट रेशो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको दिखाता है? ये दिखाता है रेशो को। किस किस के बीच में? रेशो को दिखाता है ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम, और इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आया उसे कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया, जो उसके बीच के रेशो को दिखाता है वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट अपने पास आता है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई वाई। ई अपने पास इलास्टिसिटी, वाई जो है वो डिनोट करता है इनकम को। वाई डिवाइड में क्यू, यानी कि इनकम डिवाइड में क्वांटिटी डिमांडेड, मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई। नेक्स्ट अपने पास आता है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि जब इनकम की जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कैसी हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी कि वो जब उसमें कैसा रिलेशन शो हो रहा हो? पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा हो। जैसे व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेस। अब देखो, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगी? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। तो ये दिखाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर की इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो कॉमन सी बात है कि वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और जब उसकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा? डिमांड अपनी कम कर देगा। तो ये अपने पास आता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम में और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड, तो वो क्या करता है? उन गुड्स की डिमांड कम कर देता है। तो इसके अंदर हम मेनली लेकर चलते हैं इन्फीरियर गुड्स। यानी कि इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है? इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है। ठीक है, और जब उसकी इनकम कम होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। तो ये अपने पास आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि जब इनकम जो इलास्टिसिटी है वो जीरो है। जीरो का मतलब ये है कि व्हेन अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम में तो चेंज आ रहा है बट देयर इज नो चेंज इन हिज डिमांड, लेकिन उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि कंज्यूमर की इनकम में तो चेंज आ रहा है लेकिन उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो होती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि डिमांड फॉर नेसेसरीज, जैसे नेसेसरीज की डिमांड है लाइक कैरोसिन ऑयल, साल्ट, हैज जीरो चेंज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि उसकी इनकम में तो चेंज आ रहा है, यानी कि जो अपनी नेसेसरीज की गुड्स होती हैं, जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, अब जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि जो उसकी जो ज़रूरत का सामान है वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे उसकी इनकम बढ़े या घटे, चाहे उसको किसी तरह से भी अपना मैनेज करना पड़े, वो क्या करेगा? उसकी डिमांड तो वो करेगा ही करेगा। जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें, यानी कि जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें, उसकी डिमांड तो उसको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये अपने पास आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।